अगर प्रशांत किशोर में दम है तो मैं और बिहार की जनता पूछती है, ये जो लगा हुआ है क्या सत्य है या झूठ है? बताओ प्रशांत। अगर झूठ है तो उसको आके मीडिया में बिहार की जनता के बीच प्रूफ करो। अगर सत्य है तो फिर वहीं जाओ जहां से तुम योने से वापस आए थे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बता देता हूं, प्रशांत किशोर का जो पार्टी है वो पार्टी नहीं, वह एक गिरोह है। कोर्ट की कॉपी तक अवेलेबल है जो हमारे पार्टी की ओर से मुहैया करा दी गई है, सोशल मीडिया पे डाल दिया गया है। आप तमाम साथी उसको देखिए। अगर झूठ होगा तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अगर सत्य होगा प्रशांत फ्रॉड, तुम पटना और बिहार छोड़ के चले जाओगे यूएनए। तुमको रहने का यहां कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम फ्रॉड किशोर हो, फ्रॉड किशोर हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद। इस वक्त इनकम टैक्स चौराहा पे खड़ा हूं और चौराहा से बीरचंद पटेल पथ जहां से शुरू होता है वहीं पर एक तस्वीर लगी है जिसमें पूछता है बिहार सवाल किया गया है। सवाल करने वाले कृष्णा सिंह कल्लू जी हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो जेल के सलाखों में नज़र आ रहे हैं वो हैं प्रशांत किशोर, जो जनसुराज के प्रणेता हैं। FIR नंबर 94/2020 और धारा जो लगा है वो 467, 468, 471, 420, 406, 120 ये IPC की धारा है। और नीचे 420 में मैं फ्रॉड किशोर पांडे। दरअसल ये सारे धाराएं जो है वो IPC के अगर को देखें तो ये सब फ्रॉड के लिए धारा लगाया जाता है, जो जिसके तहत 7 वर्षों की सज़ा या उम्र कैद भी जो है मुकर्रर की जाती है। लेकिन अब क्यों लगा है, क्या बात है, हम ज़रा इन्हीं से पूछते हैं। कृष्णा सिंह कल्लू जी हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये अचानक से भाई इनके सलाखों के पीछे की तस्वीर क्यों? पूछता है बिहार। जिस बिहार को प्रशांत किशोर सुधारने आए हैं, उसी बिहार के एक स्थानीय थाना में इनके ऊपर कई धाराएं में मुकदमा FIR दर्ज है। प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, उनकी कुंडली इनके अनुसार निकाला जा रहा है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पे प्रशांत किशोर का कुंडली सार्वजनिक एक पोस्टर जारी करके हमने निकाला है। वही प्रशांत किशोर जिनके ऊपर कई धाराएं 420 तक का लगा हुआ है। भैया बताइए बिहार की जनता को कि आपके ऊपर यह धारा जो लगा हुआ है इसको क्यों छुपाए हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बता देता हूं, प्रशांत किशोर का जो पार्टी है वो पार्टी नहीं, वह एक गिरोह है। और उस गिरोह में कई ऐसा गुंडा मवाली है, उसको नेता नहीं कह सकते हैं, जिसके ऊपर कई धाराएं में मुकदमा दर्ज है। उन सभी लोगों का पोल मैं बहुत ही जल्द आप तमाम मीडिया साथियों के सामने मैं खोलने जा रहा हूं। मतलब IAS IPS जिनके उनके साथ जुड़ रहे हैं, जो भी जुड़ रहे हैं, आप उनको सीधा इस तरह से कह रहे हैं? भैया उनके पार्टी में दर्जनों नेता, जिनके ऊपर कई थाने में कई ऐसे मामले हैं, मैं पेपर लेके आपसे बात करूंगा। भरवली क्या बात करूंगा आपसे। आज मैं इसी पेपर के साथ पोस्टर जारी किया है। अगर प्रशांत किशोर में दम है तो मैं और बिहार की जनता पूछती है, ये जो लगा हुआ है क्या सत्य है या झूठ है? बताओ प्रशांत। अगर झूठ है तो उसको आके मीडिया में बिहार की जनता के बीच प्रूफ करो। अगर सत्य है तो फिर वहीं जाओ जहां से तुम योने से वापस आए थे। ये तो एक एजेंट के तौर पे कार्य करते हैं एक अपनी कंपनी के लिए, और बिहार में बिहार की जनता को सुधारने आए हैं। भाजपा के नेताओं का कुंडली निकाल रहे हैं। अरे मैंने तो इनका कुंडली निकाल दिया, अब जवाब दीजिए। तो ये कुंडली का सबूत है आपके पास पुख्ता रूप में, या फिर अगर ये धाराएं लगी है तो बिहार के किस थाने में लगी? पटना के एक स्थानीय थाना में, जो हम लोगों के पास FIR की कॉपी से लेकर के
कोर्ट की कॉपी तक अवेलेबल है, जो हमारे पार्टी की ओर से मुहैया करा दी गई है, सोशल मीडिया पे डाल दिया गया है। आप तमाम साथी उसको देखिए। अगर झूठ होगा तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, अगर सत्य होगा, प्रशांत फ्रॉड, तुम पटना और बिहार छोड़ के चले जाओगे यूएनए। तुमको रहने का यहां कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम फ्रॉड किशोर हो, फ्रॉड किशोर हो। एक बात समझ में नहीं आ रही है कृष्ण जी, समस्या ये नहीं है, समस्या अब लग रहा ये है कि कुछ दिन पहले ही एक निजी चैनल के कनक्लेव में बैठे और उन्होंने कुंडली खोलना शुरू किया कि कौन 7वां पास है, कौन 9वां पास है, कौन 8वां पास है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि वो एक आगाज भी किए हैं कि कल यानी 8 तारीख को वो एक ऐसे बीजेपी के ऐसे कद्दावर नेता का कुंडली खोलेंगे, उसकी असलियत जो है वो जग जाहिर करेंगे। तो कहीं इससे भयातुर तो नहीं हो गए आप लोग? हम तो हंस रहे हैं, हम तो अकेले हैं भैया। वो कुंडली खोलेंगे और मैंने पूरा कुंडली, जन्म कुंडली खोल के, बड़ा सा पेपर, जन्म कुंडली छोटा होता है पेपर में, मैंने तो 10 बाई 10 का कुंडली लगा दिया है। प्रशांत किशोर, और आप में दम है तो दिखाइए। अरे कुंडली खोलना है तो न्यायालय में आइए। मैंने तो सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाया है, हमारे पार्टी की ओर से उनके ऊपर जो किए गए FIR हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको जारी किया गया है। तो भैया तुम देर क्यों कर रहे हो, न्यायालय में आओ। अच्छा, कुंडली के 12 घर में कौन सा घर है और कौन सा जो ग्रह है, किस घर में कौन सा ग्रह इनका भारी होने वाला है? ये भैया 12 घर इन पे भारी है, कुछ होना नहीं है। बिहार की जनता इनसे पूछेगी, उससे पहले ये सलाखों के पीछे चले जाएंगे। हम दावे के साथ कहते हैं, पटना बेउर से लेकर अब भागलपुर का सेंट्रल जेल तक खाली करा दिया गया है। जाना तय है, प्रशासनिक लोग लगी हुई है, बीजेपी की तरफ से ये व्यवस्था, प्रशासनिक, नॉट बीजेपी, ओनली फॉर प्रशासनिक। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने सरकार किसी को बचाती है और न एनडीए सरकार किसी को फंसाती है। तो ये कब होगा इनका ये? इनका तो जन्म कुंडली हम लोगों ने निकाल दिया है, प्रशासन निकाल रहा है। जेल जाना तय है, इनको जेल जाना तय है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई कृष्ण सिंह कल्लू जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, स्पष्ट कर दिया है कि अब जो 12 घर है कुंडली का, उसमें कौन कौन से ग्रह प्रशांत किशोर पर भारी पड़ने वाले हैं, अब जाना तय है। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई जेल जाना तय हो गया है प्रशांत किशोर का। तो चलिए देखते हैं, प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं इस वक्त। कल वो भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता का जो है कुंडली खोलेंगे, उजागर करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। और अब यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी कुंडली खोल चुके हैं फ्रॉड मामले में। बने रहिए, और लोगों से भी बातचीत करके हम जल्दी हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।